दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष कुमार बाबुल, जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत, प्रमंडल प्रवक्ता करनी सेना कोसी। दोस्तों, आज बिहार के लिए एक और दुर्भाग्य का दिन है। आज पलटू चाचा नीतीश तेजस्वी से बेवफाई करके मोदी जी से वफा करने फिर चले। तो पहले इन दोनों का कुछ बयान याद आता है कि कुछ दिन पहले नीतीश से मीडिया ने पूछा जो आप फिर उनके साथ जाना चाहते हैं, उनके मतलब समझ गए होंगे बीजेपी के साथ। तो वो बोला मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। इसी तरह बिहार में कहीं अमित शाह का रैली हो रहा था, यही 2-4 महीने पहले की बात है। अमित शाह ने छाती ठोक के कहा था नीतीश के लिए सारा दरवाजा बंद हो गया है। और अपना जो शकुनी मामा के पुत्र हैं श्री सम्राट चौधरी पगड़ीधारी, जो अपने आप को पगड़ी लगा के समझता है कि हम एकदम बहुत बड़ा नेता हैं, उनसे बड़ा कोई बिहार में नेता ही नहीं है, वो सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि पगड़ी ये तभी उतरेगा जब नीतीश को उखाड़ फेंकेगा। सम्राट चौधरी का पगड़ी भी बरकरार है, नीतीश कुमार का सरकार भी बरकरार है। धोखा मिला तो बेचारा लालू जी और तेजस्वी को। तो दोस्तों, ये राजनीति है। नीतीश कुमार ने राजनीति का परिभाषा को ही बदल दिया है। गिरगिट रंग बदलने में लोग कहता है, बुजुर्ग लोग कह के गए थे कि गिरगिट बहुत रंग बदलता है। ये नीतीश जी गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हैं। इस बार फिर अपना रंग बदल के बीजेपी के साथ आए। अब देखना है कब तक बीजेपी के साथ रहता है या 14 के बाद फिर पलटी मारता है। ऐसे मेरा भविष्यवाणी तो पहले ही इस पे था, हम पहले ही अपना एक भविष्यवाणी किए थे। इस पे भविष्य वक्ता तो नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के राजनीति को कुछ धीरे धीरे समझने लगे हैं। तो जब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो हम उसी टाइम कहते अगर 3 राज्य बीजेपी जीतने में सफल होती है तो नीतीश फिर पलटेगा। वही हुआ, तीनों राज्य बीजेपी जीता। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। बीजेपी को लगा, जो जेडीयू को लगा जो अब मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा, इनको वोट नहीं मिलेगा, पार्टी अस्तित्व खत्म होगा, तो ये फिर पलट के बीजेपी की तरफ आ गया। लेकिन सोचने वाली बात बिहार की जनता के लिए ये है, क्या नीतीश कुमार या बीजेपी, भाजपा, इसको क्या कहेंगे? आप जनादेश का अपमान नहीं कहेंगे क्या? जो सुप्रीम कोर्ट है कभी स्वतः संज्ञान मंदिर के मुद्दे पे लेता है, कभी मस्जिद के मुद्दा पे लेता है। क्या ये स्वतः संज्ञान राजनीति के मुद्दा पे नहीं लिया जा सकता है? राजनीति, अगर मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए या आदेश देना चाहिए केंद्रीय सरकार को, चुनाव आयोग को, जो एक ऐसा आदेश बनाया जाए जिस आदेश में ये हो कि जिस गठबंधन के तहत, जिस 2 या 4, 10 पार्टी मिल के गठबंधन करता है और गठबंधन में अगर सरकार किसी का बनता है तो वो गठबंधन कम से कम 5 साल चले। क्योंकि बीच में ये तोड़ जोड़ करके ये उसके साथ, वो उसके साथ, वो उसके साथ अपना याराना निभाने के लिए चल जाता है, मलाई खाने के लिए चल जाता है। इसमें पिसाता है बेचारे बिहार की जनता। नीतीश कुमार वही किया, बिहार की जनता को पीसा। ये भी सत्य है कि तेजस्वी के आने के बाद बिहार में नौकरी मिला, अच्छा खासा नौकरी दिया गया, चाहे बेचारा वो जिस सोर्स से दिया हो, जिस फाइल को खोल कर दिया हो, लेकिन नौकरी दिया। नीतीश जी के नेतृत्व में ही दिया, लेकिन दिया। फिर आखिर ऐसा क्या मजबूरी था नीतीश के साथ जो उसको एकाएक तेजस्वी से को छोड़ के बीजेपी के साथ जाना पड़ा? बहुत सारे मुद्दा हैं, लेकिन ये बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार का धोखा और बिहार का लिट्टी चोखा, ये दोनों इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो चुका है। धन्यवाद।